हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम आपको लोकी सीरीज के पहले एपिसोड से उठे 4 सवाल के जवाब देंगे जो कि कॉमनली पूछे गए हैं। पहला ये कि इन्फिनिटी स्टोन्स की वैल्यू क्यों नहीं है TVA में। दूसरा ये कि विलेन लोकी या फीमेल लोकी का मकसद क्या है एंड क्यों वो TVA के एजेंट्स को मार रही है। तीसरा ये कि एक ही समय में दो लोकी या इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहां से आए जबकि टाइमलाइन तो एक ही है। एंड चौथा ये कि लोकी को कैसे पता चला था कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया है। चारों के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनमें जाकर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्यों इन्फिनिटी स्टोन्स फालतू हैं TVA के हेडक्वार्टर में। सो गाइस, एक्चुअली में इन्फिनिटी स्टोन्स का लेवल शुरू से ही यूनिवर्सल रहा है, जबकि TVA उस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती है बल्कि उसके सैक्रेड टाइमलाइन की रक्षा करती है। TVA एक ऐसे जगह या फिर कई डायमेंशन में है जहां इसकी कोई वैल्यू नहीं है और यहां वो काम नहीं करता है। एंड द ओनली कैरेक्टर जिसकी पावर TVA को हिला कर रख सकती है वो है वांडा, जिसको अपने पावर्स पर फुल कंट्रोल हो, ना कि वो जो वांडा विजन में हमें दिखी, क्योंकि वो एक नेक्सस बीइंग है, जैसा कि हम लोगों को वांडा विजन की सीरीज में पता चला था, जिसकी पावर हर जगह कांस्टेंट रहती है। एंड वांडा की रियलिटी वैपिंग वर्सेस TVA की टाइम रिसेटिंग या फिर और कोई टूल वर्सेस देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, जिस पर हम सीरीज खत्म होने के बाद से बात करेंगे। MCU में ये पहली बार नहीं था कि किसी इन्फिनिटी स्टोन को यूजलेस दिखाया गया हो। इससे पहले भी विजन के सर में लगे माइंड स्टोन को इतना यूजलेस दिखाया गया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी वो यूजफुल लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को उस पल तक ही बैक कर पाते हैं जब तक डोरमामू नहीं आता। उनके पास टाइम स्टोन था तो वो सब चीज़ रिवाइंड कर सकते थे। एंड ऐसा भी नहीं था कि टाइम स्टोन की कोई लिमिटेशन है। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि डोरमामू डार्क डायमेंशन से बिलोंग करता है जहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो टाइम स्टोन से उस चीज़ को रिवाइंड नहीं ही कर सकते हैं जहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए उसको रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टली डोरमामू से ही कन्फ्रंट करते हैं और इसके लिए वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं। वो एक टाइम लूप बनाकर डोरमामू को ही उसमें फंसा लेते हैं। वहाँ वो कहते हैं कि जैसे तुमने अपनी ताकत दी काइसिलियस को, वैसे ही मैं अपनी दुनिया से एक ताकत लेकर आया हूँ, ये समय है। अब क्योंकि डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज के चाल में फंस गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी आयरनी है, क्योंकि जिसके लिए समय मायने नहीं रखता है उसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने समय में ही बांध दिया था, तो उसने वहां पे डील किया कि वो कभी भी अर्थ नहीं आएगा। और इसके बाद कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा हुआ है कि अब तो टाइम स्टोन नहीं रहा तो डोरमामू फिर से वापस आ जाएगा। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डोरमामू हमारे बड़े भाई या फिर बड़ी बहन जैसा नहीं है, जो कि हमें दिन भर परेशान करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम तुम्हें कल से परेशान नहीं करेंगे, और जैसे ही वो कल आता है वो फिर से परेशान करने लग जाते हैं। डोरमामू किसी सिटी, स्टेट, कंट्री या प्लैनेट का राजा नहीं है, बल्कि वो पूरे डायमेंशन का राजा है। वो उसको रिप्रेजेंट करता है और वो इस पोजीशन में है कि उसके एक एक शब्द की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो उसने जब कह दिया है कि वो वापस नहीं आएगा अर्थ पे, तो वो कभी भी नहीं आएगा। अब जो भी थ्रेट आएगा वो दूसरे डायमेंशन से आएगा। खैर, ज्यादा ऑफ टॉपिक ना जाते हुए, आई होप मैंने ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की लिमिटेशन क्या है और उनका यूजलेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। बस इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी कि उनको एज अ पेपर वेट यूज किया गया हो, जो कि एंड में हमें यहाँ पर दिखाया भी गया था। बट प्लीज ये बात अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि अगर टोनी एंड थैनोस को ये पता लगेगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स पेपर वेट के जैसे यूज हो रहे होंगे, तो वो बोलेंगे कि मेरे को फिर से सुसाइड करने का दिल कर रहा है। well, इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि मोबियस मर्डर सीन पर कहता है कि इसे स्टैब करके मारा गया, पिछले केसेस की तरह, जो कि फोरशैडोइंग था कि ये लोकी नहीं किया है। एज वी ऑल नो कि चाकू छुरी की मास्टरी करने वाला हमारा गॉड ऑफ मिस्chief ही है। वैसे तो हम दूसरा कोई कैरेक्टर भी सोच सकते थे, बट कम ऑन गाइस, शो का नाम लोकी है तो हम क्यों दूसरा कोई कैरेक्टर सोचे। प्लस मोबियस एंड में बताता भी है कि जिसको पकड़ना है वो और कोई नहीं बल्कि दूसरा वेरिएंट लोकी है। इस चीज को वो ज्यादा देर तक राज नहीं रख सकते थे एंड इसीलिए एंड में ही हमें डायरेक्टली कह दिया गया, हम लोकी को पकड़ने के लिए लोकी को यूज करेंगे, जैसे थैनोस ने स्टोन्स को यूज किया था स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर एक कमाल की बात बताऊं, मुझे लगता है कि ये जो विलन लोकी है वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि या तो उसने अपना सब कुछ खो दिया है जिसको वो वापस पाना चाहती है इस टाइम रिसेटिंग डिवाइस की मदद से, क्योंकि हमने देखा है कि वो एंड में इसी को उठाती है।
लोकी का कैरेक्टर पर नजर डाले तो उसको शुरू से ही एक्सेप्ट करने वाली कोई कैरेक्टर थी तो वो थी उसकी माँ फ्रीगा, एंड उसी की गलती के वजह से वो मरी थी। तो ऐसे में अगर लोकी को पता चले कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जिसके मदद से वो इसे ठीक कर सकता है तो लोकी अपना 100% देगा या देगी उसको ठीक करने के लिए। बट कुछ भी ऐसा करते ही वो एक सैक्रेड टाइमलाइन को छेड़ देगी जिसके वजह से TVA उसको ठीक करने के लिए वहां पर आएगी। तो ऐसे में विलन लोकी या लेडी लोकी के लिए रास्ते का कांटा TVA है जिसको वो साफ करने में लगी है, जो कि एक जेन्युइन रीजन लगता है मेरे हिसाब से। एंड मैं ये इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि कोई भी टाइम ट्रेवलिंग रिलेटेड शो आप उठा के देख लीजिए कि उसकी जो एंडिंग रहती है वो उसके फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड रहती है। एंड इस एपिसोड में हम लोगों को ने देखा है कि लोकी जिस सीन के अंदर पूरा टूट जाता है वो उस सीन रहता है जब वो अपने मॉम को मरते हुए देखता है। वो टेसरैक्ट लेकर वहां से इसलिए नहीं भागना चाहता था ताकि वो खुद को बचा सके, बल्कि वो इसलिए भागना चाहता था ताकि वो फ्रीगा को बचा सके। किसी भी टाइम ट्रैवलिंग मूवी का ये बेसिक नियम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में मेन कैरेक्टर को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आगे जो होने वाला है उसके लिए जिम्मेदार यही होता है। और बेचारे मूवीज को क्या ही मालूम था कि लोकी की अच्छाई निकालने के चक्कर में जिस डिवाइस की मदद से वो उसके फ्यूचर की थोड़ी सी झलक दिखा रहा है, बाद में लोकी उसकी मदद से अपना एंड तक देख लेगा, जो कि लोकी के अंदर जो चेंज इन हार्ट है उसका कारण बनेगा। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मोबियस को लगा था कि लोकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसलिए वो भी रीसेटिंग बैटन लेकर वहां पहुंचा था, जो कि ये दर्शाता है कि उसने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये लोकी काम आ सकता है। बट लोकी का चेंज इन माइंड के वजह से उसने उसको रिसेट नहीं किया, जिसके वजह से शायद वो फ्यूचर में बचता है, क्योंकि धोखा स्वभाव है लोकी का। वेल, हो सकता है कि मैं गलत हूँ एंड मोबियस लोकी को इसलिए साथ काम करने के लिए बोलता है क्योंकि एक लोकी ही सोच सकता है कि दूसरा लोकी कैसे सोच रहा है एंड उसका अगला अटैक कहाँ और किस पर होगा। या फिर जिसको हम सब लेडी लोकी कह रहे हैं वो लेडी लोकी नहीं बल्कि आईकॉल हो, जो कि लोकी का उल्टा करने से बनता है, जो कि असल में लोकी का एविलेस्ट फॉर्म है कॉमिक्स के अंदर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर ऐसा पॉसिबिलिटी लगता है कि वही आने वाला है। कई लोगों को डाउट था कि एक ही समय में दो लोकी कैसे एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं, तो इसका क्लियर आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन पहले एपिसोड को देख के जितना भी समझ में आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। इसमें भले ही बोला गया है कि एक सेक्रेड लाइन है, बट ट्रेलर्स में हमने देखा हुआ है कि कई तरह की सेटिंग है जहां पर मल्टीपल टाइप ऑफ लोकी दिखने के चांसेस हैं, और कहीं कहीं तो लग भी रहा है कि एक ही जगह पे दो लोकी हैं। बट अगर ऐसा है तो ये कुछ इस तरह हो सकता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक आदमी के 5 वेरिएंट बनते हुए दिखाए गए हैं। इनफैक्ट वेरिएंट एक्सप्लेन करने समय भी 5 कैरेक्टर को दिखाया गया था। तो हो सकता है कि जिस पल आदमी कुछ ऐसा सोच ले या कर दे जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, तो उस पल वो वेरिएंट बन सकता है, और एक आदमी एक ही बार नहीं कई बार वेरिएंट बन सकता है, जो कि ये भी एक्सप्लेन करता है कि सेक्रेट टाइमलाइन तो एक ही है और मल्टीपल इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ से आए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और उसने कुछ उल्टा सीधा करने का सोचा हो जो कि विधि के विधान में नहीं होगा, तो यहाँ पर उसको लाया जाएगा और कार्रवाई होगी। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन सबूत है कि उसने कुछ गलत किया था, तो उसको यहीं पे रख दिया जाएगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को ही गायब कर दिया जाएगा तो टाइमलाइन के वांदे लगने तय हैं। तो मेरे ख्याल से जब टाइम रिसेट किया जाता है तो वहां जो इन्फिनिटी स्टोन को यूज किया गया था उसको यहाँ पर एज अ सबूत रखा जाता है एंड वो बंदा वापस से चला जाता है। अब ये बस एक वर्किंग थ्योरी है, बाकी तो आगे जाके सब क्लियर कर दिया जाएगा। अब आते हैं कि लोकी को कैसे पता चला था कि जब वो टेसरैक्ट लेकर वहां से भाग रहा था तो वहां पर दो टोनी स्टार्क थे और वहां पर एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था। तो इसका कारण था एक्स परफ्यूम, जिसको एंटमैन ने भी पॉइंट आउट किया था एंड गेम मूवी के अंदर। प्लस लोकी कहता भी है कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको दो टोनी स्टार की बदबू आएगी। वैसे भी एक्स परफ्यूम को स्मेल करके तो अब सराय धरती पर आ जाते थे, ऐसा दावा था एक्स कंपनी वालों का। तो लोकी तो फिर भी गॉड है। ये होने के बाद से मैं ब्रेकडाउन वीडियो में लगता हूं, क्योंकि पिछले ब्रेकडाउन वीडियो के रिस्पॉन्स से मुझे ये पता चल गया था कि मेरा लेट से अपलोड करना कारण नहीं था ब्रेकडाउन वीडियो में कम रिस्पॉन्स की। असल में उसका कारण कुछ और हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ब्रेकडाउन अपलोड किया था वो मेरे चैनल का फास्टेस्ट ब्रेकडाउन अपलोड था। तो इस बार मैं आराम से उस एपिसोड को फिर से देखने के बाद से जो भी नई डिटेल्स निकल के आएगी उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट डिटेल हो। जैसे कि इस आदमी के जो शर्ट में यहाँ पे पेन रखा गया है वो नीचे में उसका इंक चू गया था,
टोनी जब स्टार्क टावर पे एंट्री करता है तो उस वक्त जो म्यूजिक बजा था वही म्यूजिक यहाँ पर भी बजता है। ऐसे कई सारे डिटेल्स जो कि मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया था। सो बकल अप गाइज, और किन लोगों को ब्रेकडाउन वीडियो का इंतजार है वो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा, ताकि मेरे अंदर भी उसको बनाने का जोश बहुत ही ज़्यादा बरकरार रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए। अगर ज़्यादा कॉमन रहा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।